मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है, किस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया, कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया, कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी ज़मीन का गैर कानूनी कब्ज़ा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन है इस बंदे के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजूहात है ना? अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। अभी जम्मू में ये कंटिन्यू है, फिर तो अप्रहेंशंस हमारे यहाँ भी है, बिकॉज़ डे बिफोर यस्टरडे वन इंसिडेंट हैपेंड इन कंगन आल्सो। वही मैं कह रहा हूं ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। मैं अभी कहता हूं, जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में हैं, जरा उनका लिस्ट निकालें, अखबार में छापे किन किन के नाम हैं। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं, लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, साजिश के अलावा और सियासी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।